अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और सुनाएं, लाइफ कैसी जा रही है? भाई मेरी तो मेरे खिलाफ ही जा रही है। गोश्त पका पका के ऐसी हालत हो गई है कि आज चाय में भी गरम मसाला डाल बैठी मैं। मी एज अ वाइफ, आपको मेरी सास की कसम, एक कप चाय बना दे प्लीज मेरे सरताज जी। मैं अपने शोहर से, मेरे दिल की आरज़ू है कि तुम मेरी हर बात मानो और मैं तुम्हारी एक भी नहीं। मैं कभी भी बोरिंग वाइफ नहीं बनूंगी। चलते फिरते अपने बंदे को चपेड़े मार दिया करूंगी। so funny. मेरी अम्मी अपने दामाद से, बेटा ये खुद कभी नहीं उठती, इसका तकिया और चादर छीनकर बेड से नीचे फेंक देना। सास मेरी बेस्टी से बोली, जब तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता तो शादी क्यों की? बेस्टी बोली, नए कपड़े, जूते, ज्वेलरी और गिफ्ट्स के लिए। सास को हमेशा ऐसी बहू चाहिए होती है जो खामोश तबीयत हो, लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल तजर्बा ना रखती हो, लेकिन वो खुद अपनी बेटी को दूसरे के घर F-16 तैयारा बनाकर भेजती है। हाय मासूम सा दिल है, एक आस चाहिए। मासूम सा दिल है, एक आस चाहिए, जो कुछ ना कहा करे, बस ऐसी सास चाहिए। Ding ding ding. भाई जब मैं बोलती हूँ तब घर वाले कहते हैं स्पीकर बंद करो, और जब मैं नहीं बोलती तब कहते हैं कौन सा उल्टा काम करके आई है मीसनी जो चुप करके बैठी है। आपको एक मशवरा दूं, रोज एक अजनबी शख्स को देखकर मुस्कुराया करो, ताकि वो अपनी परेशानी भूलकर सारा दिन ये सोचता रहे कि ऐ कौन सी। आपको पता है मैं सिंगल क्यों हूँ? क्योंकि मेरे वाला हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा होगा ना। भाई लड़की होना आसान बात नहीं है, जो लड़का पसंद हो उसे भी इग्नोर करना पड़ता है। सुनो लड़कों, यकीन मानो हम लड़कियों की कोई मजबूरी नहीं होती, हम जानबूझकर आपको भाई कहती है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि लड़के ये जो तारे तोड़ के लाते हैं, उनकी जानो मानो उन तारों का करती क्या है। लड़कों कदर करो अपनी जानू की। एक सूट पसंद करने के लिए एक दुकान को तहस नहस कर देती है, और इसने आपको पसंद किया है। एक तो यार हमारे उर्दू मुहावरात ना बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे कि जल्दी का काम शैतान का और नेक काम में देर कैसी। दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और रहने दे इसकी क्या जरूरत थी वाला झूठ एक तरफ। एक दौर था जब किताबी कीड़े भी हुआ करते थे हम, और फिर यूं हुआ कि मोबाइल के कीड़े ने जन्म लिया, और फिर सारे किताबी कीड़े अपनी मौत आप मर गए। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे हमें, हम मुड़ मुड़ के देख रहे थे उन्हें, वो हमें हम उन्हें, हम उन्हें वो हमें, क्योंकि इम्तिहान में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि किताबें कहाँ है तुम्हारी? स्टूडेंट बोला, इब्नुल अरबी के संदूक में। टीचर ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की। फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि हाँ जी किताबें कहाँ है तुम्हारी? वो बोला, मंगोलों ने हमारे कबीले पर हमला करके किताबें जला दी। बस फिर क्या होना था, दोनों क्लास से बाहर हो गए। एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा? स्टूडेंट बोला, सलमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। टीचर बोली, नोयान की जहन्नम में खुशामदीद। नो 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 नो। एक शेर अर्ज किया है कि मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, और मेले बाबू ने थाना थाया वाला प्यार सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तो मेरे घर बस ये कहने आते हैं कुछ खाया पिया करो, जान बनाओ अपनी। मैं भी खा खा के मर जाऊंगी, लेकिन मोटी नहीं होंगी मैं। so funny. जब मुझे कोई चीज ना मिल रही हो तो अम्मी कहती हैं, जे मैं उठ के आ गई ते तेरी खैर नहीं,
बस फिर इस बाबरकत जुमले की बदौलत मुझे जमीन में दबी हुई चीज भी नजर आने लगती है। मैं ना दिल की बहुत अच्छी हूँ, बस जुबान का कोई भरोसा नहीं। मैं बात करने से पहले ही तय कर चुकी होती हूँ कि मुझे किसी की एक नहीं सुननी। फुफ्फो के बेटे ने मुझे गाना सेंड किया, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा। मैंने भी गाना सेंड कर दिया, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। आज तो मैंने फुफ्फो को भी ब्लॉक कर दिया, रिश्ता जो मांग रही थी मेरा। कुछ भी कहो यार, अम्मी के रिश्तेदार थोड़े बहुत अब्बू के रिश्तेदारों से अच्छे ही होते हैं। Oh, you're so funny. रिश्तेदारों की बातों पर परेशान ना हुआ करे। अच्छे रिश्तेदार तो अर्तगल गाजी को भी नहीं मिले थे। लोगों से नफरत करने में हमारी खुद की एनर्जी जाया होती है, इसलिए आप बस फर्ज कर लिया करें कि वो वफात पा चुके हैं। माना कि आपको हंसाने का ठेका फी सबीलिल्लाह हमने उठा रखा है, पर दांत साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। चलें जल्दी जाएं, दांत साफ करके आए अपने। ओके बाय।